आज हम चर्चा करेंगे कि निर्मला सीतारमण ने देश के लोगों के लिए राहत के तौर पर कौन से पैकेज का ऐलान किया, साथ ही कौन सी कंपनी आपको कम पैसों में ज़्यादा डेटा दे रही है, कहाँ निकली सरकारी नौकरी और कब निकलेगी इग्नू के एडमिशन डेट का कैलेंडर। फिल्म स्टार से लेकर बड़े बड़े दिग्गज और उद्योगपति ने क्या कहा, तो आइए नज़र डालते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। सुपर फास्ट बुलेटिन। डिफेंस में एफडीआई बढ़ाने का फैसला 49 से बढ़ाकर 74% की गई। देश में जारी कोरोना संकट के बीच मुश्किलों में आई अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का किया है ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज चौथे किस्त के पैकेज की जानकारी दी। यह लगातार चौथा दिन है जब निर्मला सीतारमण ने मीडिया से मुखातिब होकर कही ये बात। हर दिन किसी न किसी सेक्टर के लिए कुछ खास ऐलान कर रही हैं निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पैकेज का ऐलान करते हुए 8 सेक्टरों में सुधार का भी किया ऐलान। उन 8 सेक्टरों में कोयला, मिनरल, डिफेंस प्रोडक्शन, सिविल एविएशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली कंपनियों का भी होगा निजीकरण, साथ ही 6 एयरपोर्ट की भी होगी नीलामी। रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनाना होगा। 500 माइनिंग ब्लॉक की भी होगी नीलामी। वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही ये बात। यूपी के औरैया में भीषण सड़क हादसा, 24 प्रवासी मजदूरों की मौत। प्रवासी मजदूरों से भरे ट्रक ने हाईवे पर खड़ी डीसीएम में मारी टक्कर। हादसे से मजदूरों से भरा ट्रक पलटा, लदी थी चूने की बोरियां। डीसीएम और ट्रक दोनों में सवार थे मजदूर। बेहद दर्दनाक हादसे में 15 मजदूर घायल भी हुए। पलटे ट्रक को क्रेन से सीधा किया गया। और यह हादसा में मायावती ने जताया दुख, बोली सीएम का आदेश नहीं मान रहे अफसर। लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित प्रवासी मजदूर हुए हैं, क्योंकि वे जहां थे वहां की सरकार ने उन पर ध्यान नहीं दिया। 24 घंटे में देश में कोरोना की रफ्तार 3,970 मरीज बढ़े। अब तक देश में कोरोना के 85,940 केस। 24 घंटे में कोरोना से देश में 103 लोगों की गई जान। देश में अब तक कोरोना से 2,752 लोगों की मौत। कोरोना से देश में अब तक 30,153 लोगों ने जीती जंग। बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। महाराष्ट्र में 29,500 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 1576 नए मामले। अब तक 1068 लोगों की मौत। दिल्ली के रोहिणी में जेल में 15 कैदियों पर कोरोना का दावा। राजधानी में 168 पुलिस वाले भी वापस कोरोना की चपेट में। महाराष्ट्र के 1100 से ज़्यादा पुलिस वाले को हुआ कोरोना। राहुल गांधी ने मीडिया से किया संवाद, फिर दोहराया सड़क पर चल रहे मजदूरों को कर्ज नहीं, पैसे की जरूरत। बेहाल हैं भारत माता के लाल, रखना होगा ध्यान। माँ बेटे को जरूरत से ज़्यादा प्यार की वजह से देती हैं पैसा। राहुल गांधी की मांग, पीएम मोदी राहत पैकेज को रिकंसिडर कर किसान और मजदूरों को डायरेक्ट कैश दें। भीड़ में 2 परिवारों में थर्मल स्क्रीनिंग कराने को लेकर विवाद में महिला की हत्या। एक परिवार ने दिल्ली से आए दामाद को पड़ोसी महिला ने दी थी थर्मल स्क्रीनिंग नसीहत। थर्मल स्क्रीनिंग कराने की नसीहत पर हुई झड़प में 3 लोग घायल भी हुए। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। प्रयागराज में पत्नी, बेटा और बेटी को मारी गोली, फिर सीआरपीएफ जवान ने कर ली खुद आत्महत्या। ये घटना थरवई के पड़ेला ग्रुप सेंटर की है। चक्रवाती तूफान को लेकर तटीय राज्यों में अलर्ट, तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना। भारतीय मौसम विभाग ने आज यानी शनिवार को चक्रवाती तूफान की आशंका जताई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वानुमान के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर और दक्षिणी अंडमान सागर के पास कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। अमेरिकी कंपनी का दावा, कोरोना का इलाज ढूंढ लिया है, दवा 100% कारगर। कैलिफोर्निया की बायोटेक कंपनी सोरेंटो थेरेप्यूटिक्स ने कहा है कि उन्होंने STI-1499 नाम की एंटीबॉडी तैयार की है। STI-1499 एंटीबॉडी कोरोना वायरस को इंसानों के सेल्स में संक्रमण फैलाने से 100% रोक सकती है। एयरटेल यूजर उठाएं फायदा, 98 रुपये वाले प्रीपेड रिचार्ज प्लान में डेटा बेनिफिट्स को डबल कर दिया है। इस प्लान में अब ग्राहकों को 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ 12 GB डेटा हाई स्पीड मिलेगा। 10वीं पास के लिए भी रेलवे में सरकारी नौकरी का मौका नहीं देना होगा एग्जाम। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने देश में जारी लॉकडाउन के बीच 550 से ज़्यादा पदों पर निकाली वैकेंसी। इन पदों पर 10वीं पास उम्मीदवार भी कर सकते हैं आवेदन।
इग्नू ने पीएचडी और एमबीए एंट्रेंस के लिए जारी हुआ नोटिस में एनटीए ने दोनों परीक्षाओं के लिए जमा किए हैं आवेदन फॉर्म में सुधार करने की जानकारी भी दी है। एनटीए ने बताया कि शनिवार 16 मई 2020 से उम्मीदवार इग्नू पीएचडी और इग्नू ओपन मैट के आवेदन फॉर्म को में सुधार कर सकते हैं। 22 भाषाओं में भारत के लोग दे रहे हैं एक संदेश, अमिताभ बच्चन ने शेयर किया वीडियो। अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर शेयर करते हुए यह संदेश जारी किया, जिसमें देश के अलग अलग 22 भाषाओं के लोग बोलने वाले एक संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। विराट कोहली को पसंद आई वेब सीरीज पाताल लोक। अनुष्का के लिए बोले कि वो सीरीज दूसरों से पहले ही काफ़ी देख ली थी। लॉकडाउन के दिनों में भारतीय कप्तान विराट कोहली अपनी फिटनेस को लेकर काफ़ी गंभीर हैं। शुक्रवार को वो मुंबई स्थित अपने आवास के कंपाउंड में आउटडोर ट्रेनिंग के लिए उतरे। पीवीआर का फिल्म मेकर ने निवेदन, थिएटरों के खुलने का कड़े इंतजार। आयुष्मान खुराना के फिल्म गुलाबो सिताबो और विद्या बालन की शकुंतला देवी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज के लिए ऐलान के बाद तमाम थिएटर मालिक अपनी नाराजगी जता रहे हैं। सरवन के खिलाफ दिए गए बयान पर गिल कायम, लेकिन सीपीएल खत्म करेगा यह मुद्दा। दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल ने कहा कि वेस्टइंडीज टीम के पूर्व साथी खिलाड़ी रमन रेश सरवन के खिलाफ दिए बयान पर वह कायम हैं, लेकिन उनकी हर हरकत से क्रिकेट वेस्टइंडीज की छवि को नुकसान हो। बॉलिंग के लिए बेताब जेम्स एंडरसन बोले, खाली स्टेडियम से कोई परेशानी नहीं। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने कहा कि वह टीम के लिए इस क्षेत्र में खेलने को रोमांचित हैं, भले ही उन्हें ये मैच दर्शकों के बिना खाली स्टेडियम में खेलने पड़े। कोरोना से जंग में शाहिद अफरीदी ने खरीदा मुशीफपुर का यादगार बल्ला, इतने रुपए में मिला। पाकिस्तान के पूर्व हार्फर मौला शाहिद अफरीदी ने बांग्लादेश के विकेट कीपर बल्लेबाज मुशीफुर रहमान के बल्ले को $20,000 में खरीदा है।